अभी आज के लेक्चर में हमें फ्लूइड डायनेमिक्स स्टार्ट करना है। अब फ्लूइड डायनेमिक्स स्टार्ट होगा तो पक्की बात है बच्चों वेलोसिटी पिक्चर में आएगा, क्योंकि फ्लूइड आपके आगे की तरफ जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा, तो इसका मतलब हमें वेलोसिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना। और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है, क्या क्या पढ़नी है दैट विल बी डिस्कस। बट अभी सबसे पहले हमें फ्लूइड डायनेमिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें फ्लूइड का जो पाथ होना चाहिए वो पता होना चाहिए, है ना, कि मतलब वो किस पाथ में आपका मूव करता है, उसका पाथ कैसा होता है। तो देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच वी शुड अंडरस्टैंड। और ये ऐसा बोल सकते हो कि अजम्पशन है, ठीक है, कि मतलब देखो मैं ये 2 वर्ड का यूज करूंगा, एक मेरा होगा रियल फ्लूइड और एक होगा आइडियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड का मतलब ये है कि जो हम एक्चुअली डेली लाइफ में देखते हैं, मतलब जैसे मैं वाटर को देख रहा हूँ तो वाटर का एक्चुअली मोशन कैसा होता है, दैट इज समथिंग रियल फ्लूइड, ठीक है। अब जो आइडियल फ्लूइड है उसमें इन 4 चीजों को हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि भाई वो कोई भी रियल फ्लूइड आपका आइडियल तब बनेगा जब ये 4 चीजें हम अज्यूम करेंगे, हमें अजम्पशन रखना पड़ेगा। अगर ये हम 4 चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी क्वेश्चन में और कंसेप्ट में भी, ठीक है। तो हमें ऐसा अज्यूम करना है कि जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज योर आइडियल फ्लूइड, मोर और लेस वही है, बट ये 4 चीजें सिंपल सिंपल से हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे फर्स्ट पॉइंट है उसमें स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो का अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो बहुत सिंपल सा लिखा भी हुआ है आपके स्क्रीन पे कि एट अ पॉइंट वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पाथ डजंट चेंज। मतलब व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि सर अगर ये फ्लूइड इस तरीके से कुछ फ्लो कर रहे हैं, ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड है, इस तरीके से ये जो है जा रहा है, ठीक है। तो ये जो पहली वाली लेयर है और ये जो दूसरी वाली लेयर है, ये जो तीसरी वाली लेयर है, ये जो फोर्थ वाली है, ये जो फिफ्थ वाली और जो लास्ट वाली है, ठीक है, अगर ये मेरा आपका सरफेस है, ठीक है, तो इन सभी की वेलोसिटी सेम होती नहीं है, बट आइडियल फ्लूइड में हम सेम अज्यूम करते हैं। क्यों नहीं होती है दैट विल बी एक्सप्लेन, ठीक है। अभी मैं इसके जस्ट बाद वही एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा कम ज्यादा क्यों होता है, ठीक है, किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है ना। बट हमें अज्यूम करना है कि जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है वो चेंज नहीं होगा, वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो उसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं, राइट। सेकंड बच्चों होता है हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इनकम्प्रेसिबल मतलब आपको भी समझ में आ रहा है कि जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, यू कैन नॉट कंप्रेस द फ्लूइड। तो फ्लूइड को 4% जितना कंप्रेस किया जा सकता है, बट हमें ऐसा अज्यूम करना है कि जो हमारा फ्लूइड है दैट इज इनकम्प्रेसिबल। उसको हम किसी भी लिक्विड को हम ऐसा अज्यूम करके ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कंप्रेसिबल नहीं, और हम जो है कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। इज दैट क्लियर? क्या ये दो सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। है ना। थर्ड पॉइंट है आपका नॉन विस्कस फ्लो। अब विस्कस क्या होता है? विस्कस इज अ फ्रिक्शन इन लिक्विड, विस्कस इज अ फ्रिक्शन इन लिक्विड, या फिर फ्रिक्शन इन फ्लूइड बोल सकते हो, ठीक है, फ्रिक्शन इन फ्लूइड। फ्रिक्शन तो हमें पता है ना सभी को, यस सर। राइट? yes, sir. तो हमें अज्यूम करना है कि जो आपके जो लिक्विड है या फिर जो फ्लूइड है उनमें कोई भी प्रकार का फ्रिक्शन अगर है भी तो हमें उसे अज्यूम नहीं करना है, दैट इज एक्चुअली अजम्पशन कि वो नॉन विस्कस होंगे। फिर हमारा है इरोटेशनल फ्लो, ठीक है, मतलब एक्चुअली जो फ्लूइड होता है वो मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो तो नहीं होता, वो कैसा होता है, वो आपका रोटेट करते हुए ऊपर नीचे जाते हुए ऐसी इस तरीके से फ्लो करता है। बट हमें ऐसा अज्यूम करना है कि वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए और इरोटेशनल होना चाहिए। इरोटेशनल का मतलब कि आपने देखा होगा फ्लूइड कभी कभी ऐसे ऐसे रोटेट कर जाता है, सो हमें ये दैट इज समथिंग वी नीड टू अज्यूम कि वो इरोटेशनल है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है। लास्ट पॉइंट वाज अगेन आई एम रिपीटिंग, फ्लूइड पार्टिकल्स डू नॉट इम्पार्ट एनी रोटेशनल मोशन। सो किसी भी रोटेशनल मोशन को वो लोग टच नहीं कर रहे हैं, दैट इज योर आइडियल फ्लूइड। चलो ठीक है, अब बारी बारी से बात कर लेते हैं कि सर स्ट्रीमलाइंस होता क्या है। सो देखो सिंपली डेफिनेशन भी लिखी हुई है हमने कि हाइपोथेटिकल लाइंस व्हिच रिप्रेजेंट्स फ्लूइड फ्लो स्ट्रीमलाइन इन अ फॉलोइंग फ्लूइड आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स मोशन। तो मतलब जो फ्लूइड्स होते हैं आपके, देखो यहाँ पे मैं इन दोनों एग्जांपल से भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपका जो है ये आपका रियल फ्लूइड है और ये आपका आइडियल फ्लूइड है, ठीक है। तो जो रियल फ्लूइड होता है बच्चों, रियल फ्लूइड में जो अगर वाटर इस तरीके से कुछ मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, तो इस केस में लेट सपोज यार आपकी वाटर उसकी जो लिक्विड की पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये थर्ड लेयर है, एंड दिस इज जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे लेयर है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इस लेयर की वेलोसिटी v है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो इस लेयर की वेलोसिटी v होगी या लेस देन v होगा या ग्रेटर देन v होगा? लेस देन भी। लेस देन v, ठीक है। क्या कोई ऐसा है जिसको लग रहा है नहीं सर सेम ही होना चाहिए?
इज देयर एनीवन हु थिंक्स नो सर द वेलोसिटी शुड बी सेम? ठीक है, अब लॉजिक क्या है कि क्यों क्यों जो है वो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है? क्योंकि सर अगर आप पहले लेयर को देखो और दूसरे लेयर को देखो, ठीक है, तो फर्स्ट लेयर को अगर आप देखोगे तो ये वाला लेयर इससे टच है, इसका मतलब ये आगे की तरफ जा रहा है, तो इसको इसका जो ये वाला जो लेयर है, ये इसका जो फ्रिक्शन है वो उसको पीछे की तरफ जो है खींच रहा है। ठीक है, एक ही फ्रिक्शन है यहाँ पे। जब इसके मोशन को देखोगे आप, तो ये तो आगे की तरफ जा रहा है, बट ये जो है ये भी इसको पीछे की तरफ खींच रहा है, और इसका भी फ्रिक्शन दो फ्रिक्शन आ गए, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी कम हो गई। फिर जब थर्ड लेयर को देखोगे तो ये 2 लेयर हो गया और ये एक नीचे का लेयर, तो इस तरीके से जो वेलोसिटी होगी उसकी जो है नीचे जैसे जाते जाओगे आप, दैट वुड बी डिक्रीजेस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन कि क्यों नीचे की लेयर पे जाते वक्त वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है? क्या क्लियर है हमें एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, तो फर्स्ट लेयर की वेलोसिटी सबसे हाई, एंड द लास्ट लेयर जो आपका ग्राउंड है, ठीक है, जो लास्ट लेयर है उसकी वेलोसिटी बच्चों क्या होनी चाहिए? 0। जो लास्ट लेयर है उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 0। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. चलो कूल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के लिए है कि भाई जो है अगर फ्लूइड इस तरीके से फ्लो कर रहा है और उसके अगर आप जो उसके पाथ में ऑब्स्टेकल करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये इस तरीके से कुछ पाथ बना के निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग और इसको समझेंगे। दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। ठीक है, कि ये जो पहली लेयर है, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, उसमें जो लास्ट लेयर है उसकी वेलोसिटी 0 होगी, जो फर्स्ट लेयर है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, राइट? ठीक है, तो ये कुछ है। अब देख लो, हाँ ये भी समझ लो कि स्ट्रीमलाइन फ्लो जो आप बता रहे थे सर वो एग्जैक्टली है क्या। तो देखो, एक आपको टैप है एंड वाटर इज कंटिन्यूअसली फ्लोइंग। तो जब वाटर यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है तो देख रहे हो कितना अच्छे से फ्लो हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल लेयर वाइज लेयर वाइज लेयर वाइज लेयर वाइज, देयर इज नो ऑब्स्टिकल बिटवीन दिस टू। जैसे ही मेरा हाथ बीच में आया तो देखो वाटर का जो शेप था वो चेंज हो गया, दिख रहा है क्या हमें? तो इसको हम कहते हैं Yes, sir. टर्बुलेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड टर्बुलेंट। फ्लाइट वगैरह में बैठते तो वहां पर जो टर्बुलेंट होता है दैट इज समथिंग डिफरेंट, और जो फ्लूइड में टर्बुलेंट होता है दैट इज दिस वन। ठीक है, तो उसका पाथ बिल्कुल स्ट्रीमलाइन था, बिल्कुल स्मूथ था, क्लियर था, और जैसे आपने स्ट्रगल आया तो उसका जो पाथ हुआ वो टर्बुलेंट क्रिएट करा, दैट इज नॉन एज टर्बुलेंट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, एक और है, अगर आपको समझना है कि यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो होता है क्या है। सो व्हेन इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो velocity of a fluid increases at a certain point, flow particles becomes erratic, no streamlines exist after this। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि यहाँ पे एक बड़ा सा आपने कोई जो है स्टोन अगर बीच में फेंका तो ये जो पाथ होगा आपका, ये फ्लूइड का या वाटर का लिक्विड का कुछ इस तरीके से होगा, तो ये आपका टर्बुलेंट फ्लो है। मतलब किसी पॉइंट पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गई, किसी बहुत कम हो गई, तो ड्यू टू वेलोसिटी डिफरेंसेस जो टर्बुलेंट जो है वो क्रिएट होता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्लियर है क्या हमें? Yes, sir. चलो ठीक है, तो ये ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो जो आपको लेमिनार या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है उसका बिल्कुल वो स्मूथ होता है, जो टर्बुलेंट होता है वो कुछ ऐसे ऐसे इस तरीके से होता है ना। आपको पाथ थोड़ा सा अजीब लगेगा। ये आपका अगेन लेमिना है या फिर स्ट्रीमलाइन है, ये आपका टर्बुलेंट है जो आपका झील पे से पानी ऊपर से गिरता है। Yes, sir. ठीक है, चलो, तो दिस इज अबाउट कि हाँ हमने 2 टर्म पढ़े हैं। दो टर्म्स आर, द फर्स्ट वन इज स्ट्रीमलाइन जिसको लेमिनर भी बोलते हैं, एंड अनदर टर्म इज टर्बुलेंट। तो इन दोनों टर्म का मीनिंग हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. चलो, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये हमें टॉपिक पढ़ना है और इससे हमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। इवन जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें सबसे पहला पार्ट यही होगा कि हमें जो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो, इसको ना मैं आपको थोड़ा सा फील करा के बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है ये। ठीक है, तो अगर आप लोग से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछो, आप लोगों ने कभी ऐसे फ्लावर्स वगैरह को पाइप से पानी वगैरह दिया है क्या, या फिर पाइप में पानी Yes, sir. फ्लो होते हुए देखा है क्या? Yes. Yes, sir. ठीक है, अब एक सिंपल सी बात बताओ मुझे कि सर मैंने 2 पाइप लिए, दिस इज द फर्स्ट पाइप एंड दिस इज द सेकेंड पाइप। ठीक है, राइट, लेट्स सपोज ये पाइप जो है यहाँ से कहीं से जो है आ रहा है, एंड दिस इज द सेकेंड पाइप। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पाइप? सर Cross section area इसका जो छोटा क्रॉस है. सेक्शन एरिया है वो A1 है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो A2 है। सर यहाँ पे A1 की वैल्यू A2 से बहुत बड़ी है। क्या यही डिफरेंस आपको भी दिखाई दे रहा है जो मुझे? Yes, yes, sir. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, लेट्स सपोज यहाँ से अगर ये वाटर आ रहा है, यहाँ से ऐसे वाटर आ रहा है, यहाँ से ऐसे वाटर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल वाटर आ रहा है। ठीक है, और वाटर जो स्टार्टिंग में था यहाँ पे भी इतना ही वाटर था, यहाँ पे भी इतना ही वाटर था। कहने का मतलब है वो सेम जो है वाटर का सोर्स है जहाँ से वाटर लिया जा रहा है, सिर्फ हमने पाइप का दोनों अलग अलग पाइप यूज करा हुआ है। ठीक है,
तो सोच के देखो कि सर यहाँ से जो वाटर निकलेगा, अगर मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है तो ये यहाँ तक लेट सपोज जा पा रहा है, और सर जो यहाँ पे जो वाटर है वो यहाँ तक जा पा रहा है। क्या ऐसा ही होता है? यस सर। क्या ऐसा ही होता है? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सर इसकी वजह से जो वेलोसिटी है अगर वो v1 है और इसकी वजह से जो वेलोसिटी है वो v2 है, तो सर जो v1 की वैल्यू v2 से बड़ी है। क्या सही लिखा है ये? यस सर। अबे गलत लिखा है। सॉरी v2 सर। should be की बड़ी greater है than v1, है ना? खो जाते हो क्या आप लोग? दोस्त सर। है ना? ये दूर तक जा रहा है, ये दूर तक नहीं जा पा रहा, सो इट्स वेरी ऑब्वियस v2 शुड बी ग्रेटर देन v1, राइट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। क्या इस चीज को अगर आपको फील आ गया तो क्या ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसी बेसिस पे क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर अगर एरिया कि सर एरिया और वेलोसिटी में डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर मैं एरिया की वैल्यू डिक्रीज कर रहा हूं तो वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी, और अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज करना चाहता हूं तो एरिया की वैल्यू व्हाट आई विल डू, आई विल इंक्रीज। डिक्रीज, सॉरी। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है कि जनरली भी अगर हम पाइप से हमें पानी को ऐसे दूर तक ऐसे फेंकना होता है तो हम क्या करते हैं, अपने थंब का यूज करके पाइप का जो वो क्रॉस छोटा कर सेक्शन देते एरिया होता है हैं। उसको छोटा कर देते हैं, जिससे पानी दूर तक चला जाता है। क्या ऐसा किया करते हैं क्या हम सभी लोग? यस सर। है ना? करते हैं। तो हमें ये पता चला कि सर एरिया और वेलोसिटी में डायरेक्ट रिलेशन है। तो हम जनरली जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है कि सर ए बी की जो वैल्यू होती है कांस्टेंट होती है, जहां पे जो ए है दैट इज योर एरिया, वी इज योर वेलोसिटी। तो हमें फील करके भी समझ में आ गया कि सर ये रिलेशन आप हमें बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है कि सर ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है एंड ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट है। इज दैट क्लियर? यस सर। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैन आई राइट a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2? यस और नो? यस बिल्कुल लिख सकते हैं सर, है ना? लिख सर। सकते दोनों हैं। का कांस्टेंट एक ही होता है। ऑब्वियस सी बात है ना, ये भी एरिया वेलोसिटी है। जैसे तुमने p1 v1 इक्वल टू p2 v2 लिखते हो बच्चों, सेम उसी तरह a1 v1 इक्वल टू a2 v2, ओके सर। है ना? चलो कूल, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन यू कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। अब हम इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली डिराइव करेंगे डेरिवेशन का यूज करके, सो दैट आपको एग्जाम में डेरिवेशन लिख पाओ। वहां पे तो नहीं लिखोगे ना कि सर अगर मुझे पाइप में से पानी को स्पीड बढ़ानी होती है तो मैं अपने थंब का यूज करके उसको छोटा कर देता हूँ, ऐसे तो नहीं लिखोगे। वहां पे हमें कुछ लिखना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा। यस और नो? यस यस सर। बिल्कुल करना पड़ेगा। तो डिराइव कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, बिल्कुल कर लेते हैं। अब देखो डेरिवेशन बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है? आप लोग भी इसको फील कर सकते हो इजीली कि लेट सपोज कि मैं जो है बात कर रहा हूँ कि लेट सपोज ये फर्स्ट वाला एरिया क्रॉस सेक्शन है एंड दिस इज जो सेकंड वन एरिया क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे जो आपका एरिया है वो a1 है, और यहाँ पे जो पानी की मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स की वेलोसिटी है वो v1 है, और यहाँ पे आपका एरिया a2 है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो v2 है। हमें पता है कि सर a1 यहाँ पे बड़ा है, v1 छोटा है, a2 यहाँ पे छोटा है और v2 बड़ा है। ये तो हमें पता ही है, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको डेरिवेशन भी बात करते हैं। तो बहुत ध्यान से देखो कि सर अगर मैं बात करूं कि अगर लेट सपोज कि जो वाटर है, लेट सपोज यहाँ से यहाँ पर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में गया। कितने सेकेंड में गया? 1 सेकेंड में गया, ठीक है। और कितना गया? कितना गया बच्चों? लेट सपोज v जितना वॉल्यूम गया। कितना गया? v वॉल्यूम जितना वाटर जो है यहाँ से यहाँ गया। क्या सब समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, क्या सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर मैं बोलूं तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि सर लेट सपोज यहाँ से यहाँ जितना t इक्वल टू 1 सेकेंड बोलूं, या फिर मैं इसको बोलूं कि सर dv अपॉन dt, जहाँ पे v जो है ये आपका वॉल्यूम है, dv अपॉन dt जो है इस केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए, सेकेंड केस के लिए भी जो dv अपॉन dt होगा वो सेम होगा। सर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस इतना होगा कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर ही वाटर जाएगा, और वो सेम वॉल्यूम का ही वाटर जाएगा। कैसा जाएगा? सेम वॉल्यूम का ही वाटर जाएगा। जैसे दूसरे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूं तो बहुत सीधी सी चीज मैं कह रहा हूं कि भाई अगर m के फॉर्म में भी मैं कहूं बोलूं कि सर m इज इक्वल टू 1 kg जितना वाटर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो आप बोलोगे सर दूसरे 1 सेकेंड में m की वैल्यू कम ज्यादा तो नहीं होगी, वो तो कांस्टेंट ही रहेगी। तो सर वो भी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ जाएगा। हो सकता है कि वो सरफेस ये वाला पोर्शन ज्यादा कवर कर रहा है, सरफेस एरिया, क्योंकि दोनों का अलग अलग है तो आपको लगेगा कि नहीं ये अलग अलग है, बट मास और वॉल्यूम की वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है। यस और नो? यस। ठीक है, तो क्या मैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैन आई राइट कि सर यहाँ पे जो चेंज इन वॉल्यूम है dv अपॉन dt, दिस इज योर वॉल्यूम, और सर यहाँ पे जो है चेंज इन वॉल्यूम dv अपॉन dt, बोथ शुड बी सेम। दोनों क्या होना चाहिए बोलो?
सेम होना चाहिए। क्या दोनों कांस्टेंट होना चाहिए हर एक केसेस के लिए? क्या फील कर पा रहे हो आप लोग? Yes, sir. ठीक है, तो सर dv अपॉन dt की वैल्यू अगर हमने कांस्टेंट रखी है तो पक्की बात है सर, बेसिकली अब आपका dv की वैल्यू क्या होती है सर? एरिया इनटू में क्या होता है बोलो? डिस्टेंस। लेट्स सपोज ये वाला जो भी है, ये जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा है d या s, वट एवर यू वांट टू राइट यू कैन। ठीक है, अपॉन में dt। सर ये क्रॉस सेक्शन एरिया तो कांस्टेंट है, इसका भी लेट्स सपोज मैं किसी एक का केस निकाल रहा हूँ, तो ये हो गया सर a इंटू ds अपॉन dt। सर ds अपॉन dt क्या है बोलो? बोलो बच्चों क्या है? Velocity. वेलोसिटी। तो सर ये कितना आ गया? a इंटू वी इज इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट। ठीक है, और सेकंड केस के लिए भी करने के बाद मुझे ये पता चला, अच्छा सर a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। सो दिस इज हाउ यू विल डिराइव इन योर एग्जाम। बोलो किसी को कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी अगेन, और अगर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है देन यू कैन नोट इट डाउन। नो डाउट सर। है ना? चलो कूल। तो हमें याद रखना है कि सर ये जो a1 और v1 के मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर है इन मोशनल लिक्विड, या फिर मैं बोलूँ डायनेमिक लिक्विड, मतलब मोशन करते हुए लिक्विड में जो a1 v1 a और v का एरिया और वेलोसिटी का जो फैक्टर है वो हर एक केस में सेम होता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या मैं सही कह रहा हूँ बच्चों? क्या मैं सही कह रहा हूँ कि सर एरिया और वेलोसिटी जो होगा वो कांस्टेंट होगा हर एक जगह पे जब भी कोई भी लिक्विड मूव कर रहा है? इज दिस क्लियर टू Yes, sir. एवरीवन? है ना? चलो cool। यस ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव एक्चुअली स्टडीड। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप लोग? ट्राई करो। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व फ्रॉम योरसेल्फ सिंपल क्वेश्चन। Those who don't understand the question, let me explain you the question first. A river of width 12 meter flowing at 20 kilometer per hour mixed with another river of width 8 meter flowing at 16 kilometer per hour, right? And spreads in another stream of width 16 meter. Find the flow velocity of water after mixing. मतलब तीनों ही मिक्स होने के बाद आपकी जो वाटर की वेलोसिटी होगी मिक्सर की वो क्या होगी? दैट इज समथिंग दे आर ट्राइंग टू आस्क। डन सर। ठीक है, सभी का हो गया क्या? सभी का हो गया क्या बच्चों? चलो, जिसका हुआ नहीं हुआ डजंट मैटर, एक बार देख लो क्या करना है। सिंपल सी चीज है, हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ही अप्लाई करनी है। पहली बात तो ये है कि सर जो पहला रिवर है उसका जो विड्थ है दैट इज 12 मीटर फ्लोइंग एट 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अनदर केस में जो उसका विड्थ है दैट इज 8 मीटर फ्लोइंग एट 16 किलोमीटर पर आवर एंड स्प्रेड्स इन अनदर स्ट्रीम ऑफ विथ 16 मीटर। फाइंड द फ्लो वेलोसिटी। मतलब तीनों ही एक दूसरे से मिक्स हो जाए उस केस में वो आपकी वेलोसिटी पूछा है। तो लेट सपोज जो है ये आपका पहला रिवर है जहां से वाटर 20 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है, और ये आपका दूसरा रिवर है जहां से वाटर कितने किलोमीटर पर आवर से आ रहा है? 16। हमें पता है कि सर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वी कैन अप्लाई एनीवेयर जब भी कोई आपकी वाटर या फ्लूइड आपका मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि सर ये दोनों इसमें मिक्स हो रहे हैं, तो पक्की बात है सर इसके लिए जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो a1 v1 है या फिर q1 है, और इस इन दोनों का ऐड करूंगा a2 v2, मतलब ये क्या है आपका चेंज इन वॉल्यूम पर सेकेंड है। तो इसके लिए जो वॉल्यूम है और इसके लिए वो जो वॉल्यूम है ये दोनों का जो समेशन होना चाहिए वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ सर a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 इज इक्वल टू ab? क्या ये सभी को क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि सर हमें तीनों ही केसेस में जो है हमें दोनों केसेस में इन दोनों केस में वेलोसिटी पता है सर 20 किलोमीटर पर आवर है और ये 16 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे v1 और v2 तो डायरेक्ट मिल गया। अब बात करनी है एरिया की। एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? इनका विथ तो दे ही रखा है। फर्स्ट वाले का जो विथ है दैट इज योर 12 मीटर, सेकंड वाले का जो विथ है दैट इज योर 8 मीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक कंसीडर करना पड़ेगा कि सर लेट्स सपोज कि ये जो इसका विथ है वो 12 मीटर है और 12 मीटर विथ में वो कितना जो है ट्रैवल कर रहा है d, तो इसके लिए भी वो तो सेम होगा, तभी तो आपका वॉल्यूम सेम हुआ। इसके लिए भी वो d की वैल्यू सेम होगी। तो a1 v1 इज इक्वल टू a2 प्लस a2 v2 इज इक्वल टू ab के बाद इसका विथ कितना 12 इंटू d इंटू v1 प्लस में 8 इंटू d इंटू v2 इज इक्वल टू इसका विथ कितना है भाई? इसका विथ है 16, तो 16 इंटू d और यही वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। सो इजिली दी ने सबको मार दिया
तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आया दैट इज V इज इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ 12V1 प्लस में V2, तो आंसर आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट 23 किलोमीटर पर आवर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. क्या सभी को क्लियर है ये? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग। नाउ दिस टॉपिक इज एक्चुअली वेरी गुड टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मतलब अच्छा भी है, आपको समझ में भी आ जाएगा, इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, एंड इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। सो द टॉपिक इज बर्नौली थ्योरम, जिसका आपने नाम कहीं ना कहीं छोटी क्लासेस में सुना जरूर होगा। आई एम नॉट श्योर आपने सुना नहीं सुना, बट आई थिंक हमने तो सुना था, आप लोग का मुझे पता नहीं। यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम, राइट? सुना है क्या? No, sir. नहीं सुना बर्नौली थ्योरम? चलो, तो मतलब टीचर्स जनरली बोलते बोलते जो फिजिक्स या साइंस पढ़ाते थे वो ऐसा कह देते थे कि बर्नौली थ्योरम आप लोग पढ़ोगे 11th में, तो वही जो है वहीं से हमने सुना था। एनीवे, तो बर्नौली थ्योरम में बेसिकली है कुछ नहीं, दिस इज जस्ट अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है वो? एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन तो हमें आता ही है शायद, है ना? Yes, sir. बिल्कुल Yes. आता है, ठीक है। अब बर्नौली थ्योरम इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे मोस्टली इस चैप्टर के, मतलब 50% ऑफ द न्यूमेरिकल कैन बी सॉल्व फ्रॉम बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। बर्नौली के थ्योरम से हमें बर्नौली का इक्वेशन मिलेगा, फ्रॉम दैट इक्वेशन वी कैन इजीली सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैंने जैसा बताया सर एनर्जी कंजर्वेशन ही लगाया, तो पहले लेट मी एक्सप्लेन यू द होल केस कि होल पूरा का पूरा केस क्या है। लेट्स सपोज ऐसा कुछ शेप है, दिस इज द शेप जहां पे आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है। ऐसा कोई शेप है जहां से लिक्विड क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से बिल्कुल इस तरीके से दे फ्लोइंग लाइक दैट, दे फ्लोइंग लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. चलो ठीक है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें बता दो कि सर यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा और जो यहाँ पे वेलोसिटी होगा, क्या वो दोनों सेम होगा, अलग अलग होगा? अलग 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 होगा, क्यों? क्योंकि अलग सर क्रॉस सेक्शन क्या बड़ा है? है। क्रॉस सेक्शन एरिया एक का बड़ा है और एक का छोटा है। तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वी हैव जस्ट अंडरस्टूड कि सर जिसका एरिया बड़ा उसकी वेलोसिटी कम, और कम जिसका एरिया छोटा उसकी वेलोसिटी ज्यादा, ज्यादा। है ना? तो हमें ये पता चला कि सर अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि सर यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा लेट्स सपोज वो k1 है, और सर यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या है, लेट्स सपोज वो k2 है। तो हमें एक तो एनर्जी का फॉर्म दिखा सर 1/2 mv1 स्क्वायर, और वहां पे है 1/2 mv2 स्क्वायर। लेट्स सपोज ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। क्या हमें काइनेटिक एनर्जी हम सभी को दिखा है? कहाँ पे? अरे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 mv1 स्क्वायर। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 mv2 स्क्वायर। ये तो कब से कह रहा हूँ, अच्छा, वो हाँ सर दिख रहा है। तो भूल भी नहीं रहे हो, ठीक है। चलो यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी दिखा है k1 और मतलब k इनिशियल और k फाइनल। अब हमें काइनेटिक एनर्जी दिख गया, क्या सभी को दिखा है या मुझे अकेले को दिखा है? दिख गया सर। ठीक है, दिख गया। सेकंड देखो ध्यान से सर, यहाँ से अगर हाइट इसकी h1 है और यार यहाँ से यहाँ इसकी हाइट h2 है, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी भी दिखा है। सर यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh1 है, और जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh2 है। क्या सिर्फ मुझे ही दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है? दिख रहा है सर। आप लोग को भी दिख रहा है, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी भी दिखा, ठीक है। अब एक और एनर्जी है जो हमें दिख नहीं रहा है, आप लोग को भी नहीं दिख रहा होगा, बट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो लिक्विड की वजह से आता है। सोच के देखो कि सर यहाँ पे जो प्रेशर है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो P1 है, और यहाँ पे जो प्रेशर है वो P2 है। क्या ये सभी को दिख रहा है, मुझे अकेले को ही दिख रहा है? इन दोनों, यहाँ का दिख प्रेशर रहा है यहाँ का सर। प्रेशर अलग अलग होगा, यस। ठीक है। अगर यहाँ का और यहाँ का प्रेशर अलग होगा तो सर इस प्रेशर की वजह से भी एक एनर्जी होगा जिसको हम क्या कहेंगे, प्रेशर एनर्जी। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो हमें तीनों ही एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, यह तीनों ही हमें इजीली दिखाई देना चाहिए। अब हम इसके डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं फटाफट। तो यहाँ पे प्रेशर किसकी वजह से? प्रेशर डिफरेंस किसकी वजह से? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर एक बात बताओ मुझे सर, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो P1 होगा, और यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो दोनों सेम होगा, अलग होगा? तो अलग होगा ना? अलग होगा ना, क्योंकि सर यहाँ पे हाइट h1 है, यहाँ पे h2 है, सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि प्रेशर एनर्जी भी पिक्चर में आएगा, यस सर। यस सर। है ना? चलो कूल, ये तो फर्स्ट लेक्चर में ही सिखाया था। एनीवे, तो यहाँ पे आप एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हो या फिर डायरेक्टली एनर्जी के फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करें तो सर एक तो वर्क डन होगा ड्यू टू प्रेशर, यस और नो? यस सर। ठीक है, ड्यू टू P1 वर्क, फिर आपका वर्क डन ड्यू टू P2,
क्योंकि P1 और P2 दोनों अलग अलग है, और एक तो वर्क डन होगा ड्यू टू ग्रेविटी, इसके लिए वजह से और इसकी वजह से, और ये दोनों को किसके इक्वल कर दो सर, डेल्टा के क्या है 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस में mv1 1/2 mv1 स्क्वायर, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। क्या समझ में आ रही है हमें ये चीजें? Yes, sir. बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ध्यान से देखो सर, यहाँ पे अगर वर्क डन ड्यू टू P1 फाइंड करूं मैं, वर्क डन ड्यू टू P1 फाइंड करूं तो वो कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है सर, वो A1 है। तो सर इस केस में जो प्रेशर होगा, इस केस में जो प्रेशर होगा कितना हो जाएगा, P1 इंटू A1, ये हो गया फोर्स, ये हो गया फोर्स। और लेट सपोज सर यहाँ से यहाँ जाने के लिए लेट सपोज कोई भी डिस्टेंस ले लो, वो कितना है x1 है। तो सर इसकी वजह से जो वर्क डन हुआ कितना हो गया, P1 इंटू A1 इंटू x1। क्या ये सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका लिक्विड होगा, यहाँ पे जो लिक्विड होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा P2, तो यहाँ पे डायरेक्शन Negative. अपोजिट होने की वजह से मैंने क्या लिखा, माइनस में, और ये हो गया सर P2 इंटू A2 इंटू में x2, क्योंकि हमें पता है कि सर यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दोनों का अलग अलग है, तो सर एक में x1 होगा तो एक में x2 होगा, ये तो चेंज होगा क्योंकि मास और वॉल्यूम मैंने सेम रखने को बोला था, ये तो हमें पता है सर, इसमें इतना होगा तो इसमें बढ़ जाएगा, इट्स वेरी ऑब्वियस। इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। फिर नेक्स्ट हमारा वर्क डन क्या है, ग्रेविटी है। तो सर ग्रेविटी की वजह से वर्क डन क्या होगा, m इंटू जी इंटू एच टू Mg. माइनस H1, और फिर वो माइनस आएगा, आपको सभी को पता है क्यों, क्योंकि सर हम ग्रेविटेशन जो पोटेंशियल एनर्जी होती है या फिर वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी होता है नेगेटिव होता है। क्या सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। फिर इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 इंटू एम इंटू V2 स्क्वायर माइनस में V1 स्क्वायर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, हम sir. सभी को क्लियर है ये? आई एम आस्किंग अगेन, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes. अरे कोई डाउट है तो पूछो, फिर से बताओ, नहीं तो आगे बढ़े। No doubt, sir. नो डाउट सर। चलो फिर, चलो अब एक बात बहुत अच्छी सी समझ में आ गई कि सर ये P1 है, A1 x1 हो गया, माइनस में P2 A2 x2 हो गया, इज इक्वल टू जो भी कॉमन लेना कॉमन ले लेते हैं। तो बहुत ध्यान से देखो कि सर यहाँ पे कोई कॉमन है, आप लोग बोलोगे नहीं है, आप लोग क्या बोलोगे, नहीं है, ठीक है। बट अब मैंने क्या किया कि सर मैंने हर जगह जो है यहाँ पे टी से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे जो dx1 अपॉन dt होगा और ये जो dx2 अपॉन d2 होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, क्या वो डेल्टा भी लिख सकते हैं हम उसको, V2 माइनस V1 बोलना पड़ेगा आप लोगों को। यस सर, यस सर। बिल्कुल लिख सकते हैं। या फिर चलो ये भी नहीं करना है हमें, हम वॉल्यूम के ही फॉर्म में ले लेते हैं। सर A1 इंटू x1 क्या है, सर ये V1 है, वॉल्यूम। ठीक है। सर A2 इंटू x2 क्या है, सर ये V2 है, राइट। तो सर मैंने जब यहाँ पे P1 माइनस, यहाँ पे अब हमें पता है सर दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही होता है, तो ये क्या हो गया सर, इंटू डेल्टा V और इंटू में P1 माइनस P2। क्या ये सभी को क्लियर है? Yes. यस सर। चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हमें क्या दिखाई दे रहा है सर, ये जो आपको एम है, हमें कहीं पे भी एम का यूज नहीं करना, हमें रो का यूज करना है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड का यूज करना है। तो सर हमें पता है एम इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू वी होता है, क्या पता है हमें, ठीक है। यस तो सर। एम इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया, एम इज इक्वल टू क्या कर दिया, रो इंटू वी कर दिया, जी एज इट इज, H2 माइनस H1 एज इट इज, और माइनस एज इट इज, ठीक है, इज इक्वल टू अगेन एम को हमने क्या लिखा, रो इंटू वी कर Rho दिया, into. और एज इट इज, सभी में वी कैंसिल। इज दैट क्लियर? Yes. क्या बचा सर, सर बचा क्या, P1 माइनस P2, ध्यान से देखो आई एम राइटिंग हियर P1 माइनस P2 माइनस में रो जी H2 प्लस में रो जी H1 इज इक्वल टू 1/2 रो ऑफ V2 स्क्वायर माइनस में 1/2 रो ऑफ V1 स्क्वायर। क्या यही बचा है हमारे पास एवरीवन? Yes. ठीक है। यस सर। अब ध्यान से देखो, सबको जो है अलग अलग कर लो, प्लस माइनस का थोड़ा सा देख लो। तो सर ये P1 को, ये जो V1 है इसको इधर लेके आ जाओ, तो सर ये P1 प्लस में 1/2 रो V1 स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे जो रो जी H1 है वो तो पहले से प्लस में, तो ये हो गया P1 प्लस में रो जी H1 प्लस में हाफ रो V1 स्क्वायर, राइट। P2 को उधर भेज दो, माइनस प्लस हो गया, ठीक है। रो जी H2 को उधर भेज दो, माइनस प्लस हो गया, और ये पहले से प्लस में है, तो P2 प्लस में रो जी H2 प्लस में हाफ रो V2 स्क्वायर। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. नो सर, ठीक है। दिस इज एंड दिस इज योर बर्नौली फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज योर बर्नौली फॉर्मूला, ठीक है। यही हमें, दिस इज मस्ट बी रिमेंबर कि P1 प्लस में रो जी H1 प्लस में हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस में रो जी H2 प्लस में हाफ रो V2 स्क्वायर। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. क्या मैं ये लिख सकता हूँ, अब सोच के देखो सर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्या मैं ये लिख सकता हूँ P
प्लस में रो जी एच प्लस में 1/2 रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि आपने क्या लिखा, P1 प्लस में रो जी H1 प्लस में हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस में रो जी S2 प्लस में हाफ रो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू P3 प्लस में रो जी S3 प्लस में हाफ रो V3 स्क्वायर। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं, जैसे वहां पे मैंने A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 लिखा था, तो मैंने लिखा था AV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि सर प्रेशर प्लस में रो जी एच प्लस में हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। यस और नो? Yes, sir. सभी फील कर पा रहे हो क्या? सभी को पता चल रहा है क्या I'm asking यस question? सर। चलो ठीक है, अब ध्यान से देखो, अल्टीमेटली सर ये जो आपका P है, ये है आपका प्रेशर एनर्जी की वजह से। ये है क्या एग्जैक्टली? ये है सर प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर वॉल्यूम। सर ये जो है वो है क्या आपका ग्रेविटेशन एनर्जी पर वॉल्यूम। सर ये जो है ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम। सभी का आपको वॉल्यूम का निकाल दिया है, तो इसीलिए वो टर्म चेंज हो गए हैं। और अच्छे से समझने के लिए ये देखो लिखा भी हुआ है कि सर ये जो हाफ रो वी स्क्वायर है दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम, क्योंकि सर आप यहाँ पे रो बाय वी करोगे अगेन ये एम बन जाएगा, तो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। सर यहाँ पे पी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। सर अगर डेल्टा वी का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता है पी डेल्टा वी क्या होता है, दैट इज वर्क डन, अगर आपने थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा केमिस्ट्री में तो। और रो जी एच क्या है? रो बाय वी कर दोगे तो दैट वुड बिकम एम जी एच। तो ये क्या है? ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये तीनों ही टर्म जो है वो वॉल्यूम है, सॉरी एनर्जी है, और तीनों एनर्जी का जो सम है दैट वुड बी कांस्टेंट। इट्स वेरी ऑब्वियस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या हमें क्लियर है? समझ में आ रही है चीजें? यस सर। नहीं आ रही है ऐसी कोई चीज है, या हमें पता चल रहा है सब? पता चल रहा है। पता चल रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि अगर, अच्छा ये जो टर्म्स है ये सारे टर्म्स आपको याद रखना, दिस इज जस्ट टर्मोलॉजी फॉर रिमेंबर, कि अगर मैं क्या करूं सर, अगर मैं रो जी को हर पूरे बर्नौली इक्वेशन में हर जगह जो है अप्लाई कर, मतलब डिवाइड कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? P1 अपॉन रो जी प्लस में V1 स्क्वायर अपॉन 2G, क्योंकि ये क्या था सर? ये था 1/2 रो V1 स्क्वायर, तो रो जी रो कट गया, तो ये आ गया V1 स्क्वायर अपॉन में 2G प्लस में रो जी एस था, तो रो और जी कट गया, ये आ गया प्लस में H1, और यहाँ पे भी सेम। तो सर P1 अपॉन रो जी को हम क्या कहते हैं? प्रेशर हेड। V1 स्क्वायर अपॉन 2G को क्या कहते हैं? वेलोसिटी हेड। और H1 ओनली को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल हेड। तो बच्चों देखना, न्यूमेरिकल में आपसे क्या पूछेगा? फाइंड प्रेशर हेड। तो समझ लेना क्या फाइंड करना है आपको। व्हाट यू नीड टू फाइंड? सर प्रेशर हेड ये है क्या सर? ये टर्म है, ये टर्म है। तो इट्स लाइक कि जैसे आपको, जैसे मास को आप क्या बोलोगे? मास को मास बोलोगे ना, सो P1 अपॉन रो जी इज ए टर्म, ठीक है? कि अगर आपसे मतलब आपसे प्रेशर हेड करके कोई पूछता तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको समझ जाना है कि प्रेशर फाइंड करके उसकी डेंसिटी और जी से डिवाइड कर देना। रो जी क्या है? रो जी आपका कांस्टेंट है लिक्विड का, आपका डेंसिटी, और जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है? सो दिस इज अ टर्म, नथिंग एल्स। क्लियर? यस। Yes, sir. ठीक है, अगर आपसे वो वेलोसिटी हेड पूछता है क्वेश्चन में, तो आपको समझ जाना है कि वी स्क्वायर अपॉन 2G करना है, दैट ट्राइंग टू आस्क वी स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, वो लोग डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि V1 स्क्वायर अपॉन 2G फाइंड करो, आप वो बोलेंगे वेलोसिटी हेड फाइंड करो। पोटेंशियल हेड पूछ रहा है तो डायरेक्टली आपको H1 फाइंड करना है, या फिर हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है, कितने हाइट पे वो रखा हुआ है। क्लियर है क्या हमें ये? यस सर। अच्छा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को क्या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपका जो है अगर आपका जो शेप है वो सर्कुलर बन रहा है, तो सर V1 इंटू डी वन स्क्वायर इज इक्वल टू V2 इंटू डी टू स्क्वायर। सर ये क्या था? पाई D1 स्क्वायर था, है ना? और यहाँ पे पाई D2 स्क्वायर था, या फिर अपॉन 4 था, अपॉन 4 कर दो तो 4 कट गया, पाई बाई कट गया, तो D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? Yes. बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये हो गया आपका दो मोस्ट सर वो क्या इंपॉर्टेंट किया? टॉपिक इन दिस D1 चैप्टर। D2 क्या है? D1 आपका ये है ना, डायमीटर, क्रॉस सेक्शन का ओके सर। है ना? तो वो रेडियस की जगह डायमीटर भी लिख रहे हो तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तो कांस्टेंट कट जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। चलो, नाउ वी हैव कंप्लीटेड टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एक्चुअली, फ्लूइड डायनेमिक्स का। द फर्स्ट वन इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड द सेकंड वन इज बर्नौली थ्योरम। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बन जाते हैं बिकॉज इनमें से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड हो चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ। तो ये आपका, आपने कब मतलब आप लोगों ने ये तो सुना होगा ना कि हम जो आपका एरोप्लेन सर ये वगैरह, सब आइडियल फ्लूइड में लगेगा? हाँ ये सब कुछ आइडियल फ्लूइड होगा। ठीक है, एवरीथिंग इन एवरीथिंग यू विल हैव टू अज्यूम कि आइडियल फ्लूइड की बात हो रही है। वो कंप्रेस नहीं हो सकता और रोटेट नहीं हो सकता, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, टर्बुलेंस नहीं होगा, तो दिस मस्ट बी रिमेंबर। ठीक है, ये हमें
दिमाग में रखना है कि ये सब आइडियल फ्लूइड के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। मतलब आइडियल फ्लूइड और जो आपका रियल फ्लूइड में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट कई कई बार न्यूमेरिकल करते वक्त अगर आप उन फैक्टर्स को देखोगे ना तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे और फिर आपको नहीं ये भी फैक्टर तो है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि कोई फ्लूइड आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो अगर कोई फ्लूइड आगे की तरफ जा रहा है उसकी वेलोसिटी आपने v ली है न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, ठीक है, तो आपको लगेगा नहीं v वेलोसिटी कैसे ले सकते हैं, हर एक लेयर की वेलोसिटी अलग अलग होगी, तो फिर आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए हमने पहले ही बोल दिया कि भाई ये चीजें आपको अज्यूम ही कर लेना है कि भाई वेलोसिटी सभी की सेम होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा, इरोटेशनल होगा। रोटेशन अगर आप देखोगे फिर तो पूरा क्वेश्चन ही रोटेशन का हो जाएगा। समझ लो क्या कह रहा हूँ? तो इसीलिए हमने अजम्पशन Yes. रखा हुआ है स्टार्टिंग में। दिस टॉपिक इज समथिंग कि आपके मन में भी कभी ये ख्याल आया होगा कि यार क्यों ना हमारे पास भी पंख होते और हम भी जो है आसमान में उड़ते, क्या कहते हो? Yes, sir. है ना, ख्याल तो आता ही रहता है। और एक्चुअली हम उड़ते भी हैं, हम नहीं उड़ते बट हमने ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट बना लिए जिसकी वजह से हम एक्चुअली वी कैन फ्लाई। कैन वी कर Yes. सकते हैं, है ना। कुछ कुछ हमारे पास इंस्ट्रूमेंट, हमारे पास ऐसे मशीन Aeroplane. इंस्ट्रूमेंट्स एरोप्लेन है। तो एरोप्लेन का जो विंग्स का जो शेप होता है ना वो उस तरीके से ही क्यों होता है, उस क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ मिलेगा। जो आपके जो विंग्स होते हैं उनका शेप उस तरीके से ही क्यों होता है, उसका आंसर हमें इस टॉपिक में मिल जाएगा, ठीक है। उसको हम कहते हैं प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ। चलो अब बहुत ध्यान से देखो कि सर अगर मैं बात करूं वो जो हमने अपना मतलब बेसिकली एवरीथिंग इज रिलेटेड विद बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम से ही हमें उसका आंसर मिलेगा। बट एनीवे अगर मैं एक बात करूं सिंपल सी कि सर अगर मैं यहाँ पे ये जो पहला आपका पोर्शन है और ये दूसरा पोर्शन है, यहाँ पे हमें पता चला यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ v2 है, यहाँ प्रेशर p1 और यहाँ प्रेशर p2 है, दोनों जगह प्रेशर जो है अलग अलग है, ठीक है। सर अगर दोनों जगह प्रेशर अलग है और वेलोसिटी अलग है तो ये बात तो कंफर्म है अगर दोनों की सेम ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखा गया है। अगर बच्चों दोनों को सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखा गया है तो वो जो फोर्स ऑफ वो जो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी था वो वैल्यू जीरो हो जाएगी, Yes. ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिख भी दिया है हमने कि नो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जीज ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ये तो हमें पता ही है। डू वी हैव आइडिया अबाउट दिस, राइट? Yes, sir. बिल्कुल है, ठीक है। तो अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे रखा होगा तो जो बर्नौली थ्योरम होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या बन के रह जाएगा सर, वो हो जाएगा P1 प्लस में 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस में 1/2 रो V2 स्क्वायर। यस और नो, यस और नो? Yes. बिल्कुल, क्योंकि हमने जो आपका जो ग्रेविटी वाला फैक्टर था उसको निकाल दिया क्योंकि हमने हाइट सेम रखा हुआ है, ठीक है। तो अब सर इस P चीज और P2 वो है ना, क्या बोलते हैं, प्रेशर एनर्जी। प्रेशर 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 Pressure. P1 इस पॉइंट पे प्रेशर है और ये P2 इस पॉइंट पे प्रेशर है, ठीक है। तो हमारे पास अब जो इक्वेशन बचा अब सिर्फ इतना ही बचा, p प्लस में 1/2 रो v स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि हमने ग्रेविटी वाले फैक्टर को रिमूव कर दिया है बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइन सेम है, यहाँ से भी हाइट h है और यहाँ से भी हाइट h है। यस और नो? तो ये फैक्टर ही निकल गया हमारा। यस और नो? यस सर। बिल्कुल। तो सर अब एक सिंपल सी बात अगर मैं आपसे पूछूंगी सर p प्लस में हाफ रो v स्क्वायर में हमें ये पता चल रहा है कि सर अगर हमने सेम हॉरिजॉन्टल लाइन रखा है और जो हमारा एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं या फिर किसी बर्ड्स के विंग्स होते हैं वो ऑलमोस्ट उनकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलमोस्ट सेम होती है, सही कह रहा हूँ क्या? है ना, ऐसा तो नहीं कि एक विंग्स यहाँ होता है और एक विंग्स यहाँ होता है, ऐसा होता है क्या? No. है ना, नो सेम सर। सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे ऑलमोस्ट होते हैं, ठीक है। तो सर अगर सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे होंगे तो ये फैक्टर तो निकल गया, तो बचे सिर्फ दो फैक्टर, कौन से? प्रेशर और वेलोसिटी। अब अगर मैं इसमें सिंपल से आपका पूछूं कि सर अगर मैं प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ तो वेलोसिटी में क्या चेंज होगा? तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है। सर यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा हूँ तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। क्या ये सभी को दिखाई दे रहा है? मुझे ही दिखाई दे रहा है ओनली? दिखाई दे रहा है. दिखाई दे रहा है सर। वेलोसिटी और प्रेशर में जो रिलेशन आ रहा है दैट इज समथिंग कि आप ऐसा कह सकते हो वो अपोजिट है कि प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा और वेलोसिटी डिक्रीज करोगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। यस और नो? Yes. यस सर। यस, राइट, ठीक है। सो कैन आई राइट सर अगर VB इज ग्रेटर देन VA है तो इन दैट केस PA शुड बी ग्रेटर देन PB? यस और नो? यस। बिल्कुल सर, ठीक है। और सर यही प्रेशर डिफरेंस, आई एम रिपीटिंग अगेन सर, यही प्रेशर डिफरेंस, दिस प्रेशर डिफरेंस कॉजेज द एरोप्लेन टू फ्लाई प्रोवाइडिंग द लिफ्टिंग फोर्स। वो जो ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है ना वो यही प्रेशर डिफरेंस की वजह से करता है। आई एम रिपीटिंग अगेन कि वो जो ऊपर की तरफ वो जो लिफ्ट करता है ना एरोप्लेन, है ना, वो इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से करता है, ठीक है। और इसको थोड़ा अच्छे से अगर समझने की कोशिश करें तो ठीक है, तो ये ऐसा कुछ शेप होता है उसका, समथिंग लाइक दैट, यस सर। ठीक है। सर हमें पता है कि जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे जो प्रेशर होगा वो कम होगा, राइट? बोलना पड़ेगा आप लोगों को।
सो यहाँ पे प्रेशर क्या लगेगा? यहाँ पे प्रेशर, अरे यहाँ पे ये देखो ना, अगर तुम ऊपर साइड से ये जो एयर आ रहा है, ये एयर आ रहा है, ये टकरा के ऐसे जा रहा है, ये जो एयर आ रहा है ये टकरा के नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर ये टकरा के नीचे की तरफ जा रहा है, ये टकरा के ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इन दोनों में प्रेशर डिफरेंस आया ना हाइट की वजह से सर, यस सर। है ना। तो ऊपर जाओगे तो आपको पता है ऊपर वाले पोर्शन पे देखोगे सर, ये जो ये वाली जो लाइन जा रही है, ये वाली लाइन जा रही है, इसमें प्रेशर जो है वो कम है, यस और नो, यस ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। सर इस ये वाली जो लाइन है, दिस लाइन, सर इस केस में जो प्रेशर की वैल्यू क्या है, वो ज्यादा है बिकॉज नीचे की तरफ है, और जो वेलोसिटी है वो क्या है, कम है। क्या ये चीज हमें समझ में आ रहा है? यस ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे प्रेशर P1 है और यहाँ पे प्रेशर P2 है, यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, तो हमें पता है सर कि यहाँ पे जो इस फ्लूइड की वजह से या फिर इस एयर की वजह से जो प्रेशर लग रहा है वो कम है, और सर यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो ज्यादा है। मतलब अगर मैं फोर्स की बात करूँ, सर यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो P1 है और यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो P2 है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि सर जो प्रेशर डिफरेंस आया वो कितना है, P2 माइनस P1, और इसी P2 माइनस P1 की वजह से जो ये होगा, ये ऊपर की तरफ क्या करेगा, लिफ्ट करेगा। ये ऊपर की तरफ क्या करेगा, लिफ्ट करेगा। क्या ये चीज हमें समझ में आ रही है? यस सर। क्या सभी को समझ में आ रहा है बच्चों? यस है ना, ठीक है, अच्छा टॉपिक है। आप लोग को थोड़ा सा अगर एक बार फील आ जाए कि जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही फोर्स में डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, और इसी की वजह से जो आपका एरोप्लेन होता है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम केस है सर, यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे V2 आपको पता है सर, यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे कम है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है। सर ये हाई प्रेशर है और सर इस पोर्शन पे लो प्रेशर होगा, तो यहाँ पे ये उसको ऊपर की तरफ क्या करेगा, लिफ्ट करेगा। एनीवे, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं कि सर जो एफ लिफ्ट की अगर मुझे वैल्यू ही फाइंड करनी हो तो क्या हो जाएगा सर, F2 माइनस F1 हो जाएगा। और सर F2 की वैल्यू क्या होगी सर, P2 इंटू सरफेस एरिया होगा। और सर F1 की वैल्यू क्या होगी, दैट वुड बी बोलो P1 इंटू सरफेस एरिया हो जाएगा, यस और नो। और सर ये F2 माइनस F1 की वजह से ही ये क्या होगा, ऊपर की तरफ ऐसे लिफ्ट होगा। क्या क्लियर है हमें? यस क्या सभी को क्लियर है बच्चों? सर। विंग्स में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है? हाँ बिल्कुल, विंग्स में भी तो आपने देखा होगा ना कि वो, मतलब वो नहीं, बर्ड के विंग्स। हाँ बर्ड के विंग्स में भी देखो दो चीजें होती है। बर्ड्स क्या करता है, पहले वो अपने विंग्स को ऊपर लेता है, फिर नीचे लेता है, फिर ऊपर नीचे। अब सोचो ऊपर नीचे क्यों ले रहा है वो ऊपर ले रहा है तो उस केस में क्या हो रहा है, प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और प्रेशर की वैल्यू ऊपर लेने पर डिक्रीज हो रही है तो नीचे प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उसको ऊपर पुश हो रहा है, पुश मिल रहा है, लिफ्ट मिल रहा है, यस ठीक है, राइट। तो यस दैट इज हाउ लाइक दिस थिंग्स वर्क, ठीक है। अब इसमें ना कुछ कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है टू द सॉल्विंग फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस, ठीक है। कि भाई जब प्रेशर की वैल्यू कम होती है तो वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा होती है, मतलब दोनों में अपोजिट रिलेशन है। और ये जो मैंने ये जो प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ बताया, ये बेसिकली हमें यही चीज सीखना है कि भाई प्रेशर और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। दैट इज समथिंग दैट इज व्हाई एक्चुअली आई हैव एक्चुअली एक्सप्लेन दिस टॉपिक, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल में हमें ये नहीं पूछा कि एरोप्लेन क्यों ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है, वहां पे फिर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा, जहां पे हमें रिलेशन, एक्चुअल रिलेशन पता होना चाहिए। क्या हमें ये सब कुछ क्लियर है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सभी को? Yes. चलो फुल, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि सर जो एटोमाइजर स्प्रे होता है, मतलब आपने परफ्यूम का स्प्रे देखा होगा, देखा है क्या हम सभी ने? यस सर। परफ्यूम Yes. का, डिओडेंट का, उसमें हम क्या करते हैं सर, थोड़ा सा प्रेशर हम एक्सर्ट करते हैं, फिर क्या होता है, स्प्रे Person. होता है। स्प्रे Spray. होता है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैंने ऐसे प्रेशर एक्सर्ट करा हल्का सा यहाँ पे, तो यहाँ से जो है वो जो आपका परफ्यूम होगा वो यहाँ से जो है स्प्रेड आउट होगा, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से, समथिंग लाइक दैट। और आपने देखा होगा कि सर वो थोड़ा दूर जाता है, अगर आप उसको जो है थोड़ा सा आप देख पाओ तो अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस कंसेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हो, है ना, बिल्कुल कर सकते हैं सर। सोच के देखो, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? कि सर यहाँ पे मैंने, यहाँ अगर सिर्फ और सिर्फ दो जगह प्रेशर की बात करूं सर, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, सभी को पता चल रहा है क्या? यस सर। ठीक है। अब ध्यान से देखो कि सर अगर मैं यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे px प्लस में हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू py प्लस में हाफ रो वी वाई स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखो सर, यहाँ पे अगर प्रेशर आपका लो है तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, हाई होगा, ठीक है, क्योंकि आपको दोनों को बैलेंस करना है, राइट। आपको दोनों को क्या करना है बच्चों, बैलेंस करना है, ठीक है। एक और मैं अच्छा सा एग्जांपल बता देता हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपने इसको प्रेशर नीचे की तरफ एक्सर्ट करा, नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करा, तो यहाँ पे नीचे प्रेशर एक्सर्ट हुआ, और सेम अपोजिट डायरेक्शन में जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर जो है निकलता है, जिसकी वजह से ये
v2 वेलोसिटी से बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये सारे एप्लीकेशन है हमारे, जिसको आप डेली लाइफ में जगह जगह पे यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes. चलो कूल। अब ध्यान से देखो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कोई न्यूमेरिकल, हाँ ये न्यूमेरिकल करो, तो ये जो एग्जांपल है इसमें भी आपने देखा होगा कि भाई यहाँ पे अगर ये इस तरीके से कुछ एयर निकल रहा है और अगर आपने यहाँ पे बीच में बॉल रखा है, आप आई एम श्योर कि आपने देखा जरूर होगा, तो जो बॉल होता है वो ऐसे हवा में ऐसे सस्पेंड होता है, ऐसे लटकता रहता है, ऐसे लटकता रहता है। देखा है क्या आपने? Yes. है ना? तो इसमें क्या होता है एग्जैक्टली कि सर होता कुछ नहीं है सर, v की वैल्यू क्या होती है, ऊपर की तरफ जो है v वेलोसिटी से आपका फ्लूइड निकलता है, जिसकी वजह से जो प्रेशर इस पे लगता है वो कम हो जाता है, मतलब बैलेंस हो जाता है, इसकी वजह से इस पे नेट फोर्स 0 होने की वजह से ये जो है एज इट इज ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो प्रेशर की वैल्यू कम होती है, वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। दिस इज द केस। ये न्यूमेरिकल करो, बर्नौली थ्योरम पे ऊपर है। So let me explain you the question. Question simple सा ही है। In a horizontal pipeline, the following oil pressure falls by 8 Newton per meter square between two points। मतलब दो जो पॉइंट है उन दोनों का प्रेशर डिफरेंस आपको पहले से ही दे रखा है कि भाई P1 पे अगर प्रेशर जो भी है 10 है तो P2 पे 18 है, 10 है तो 18 है, मतलब डिफरेंस कितना हो गया 8 का। सेपरेटेड 1 किलोमीटर, उन दोनों के बीच का सेपरेशन भी गिवन है, दैट इज 1 किलोमीटर। फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑयल एट दिस पॉइंट। तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस हो रहा है बेसिकली के फाइनल माइनस के इनिशियल, दैट इज समथिंग यू नीड टू फाइंड। तो आप डायरेक्टली जो है, आपको पता है कि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन है तो रो जीएच वाला फैक्टर काम में नहीं आएगा यहाँ पे बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग। यस और नो? बिल्कुल। तो सर बर्नौली थ्योरम आपको सिर्फ यही अप्लाई करना है सर, P प्लस में हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, जहाँ पे यहाँ पे अप्लाई कर दो P1 प्लस में हाफ रो V1 स्क्वायर, यहाँ पे अप्लाई कर दो P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, जहाँ पे आपको V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर मिल जाएगा, फिर मास का मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द आंसर। एंड सॉल्व करके मुझे बताओ आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। Done, sir. है ना? ठीक है, तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू करना क्या है। सिंपल सा आपको V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, यू विल मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ मास एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, एंड यूनिट से आपको पता चल भी रहा होगा। चलो, सो सभी का 0.01 जूल पर केजी आ चुका है क्या आंसर एवरीवन? Yes, sir. चलो फिर सेकंड क्वेश्चन कर लो। कैलकुलेट द ग्रोस लिफ्ट फोर्स। चलो हम जिस फोर्स की बात कर रहे थे वो फोर्स आ गया। कैलकुलेट द ग्रोस लिफ्ट फोर्स ऑन एन एयरप्लेन विंग ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड विथ 2 मीटर the air speed above the wing is 120 meter per second and below the wing is 90 meter per second. Take air density is this much। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, फोर्स फाइंड करना है इस केस में। हर एक क्वेश्चन में आपको अप्लाई तो बर्नौली थ्योरम ही करना है, बर्नौली फॉर्मूला, बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करके प्रेशर डिफरेंस फाइंड करो एंड देन उसके बाद एरिया का मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट द आंसर। आया क्या किसी का आंसर? आई एम आस्किंग अगेन। सही समझा मैं। चलो देख लो ध्यान से, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द ग्रोस लिफ्ट फोर्स ऑन एन एयरप्लेन। मतलब वो जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो आपका फोर्स जनरेट हो रहा था, दैट इज समथिंग वी नीड टू फाइंड। तो ध्यान से देखो कि यार हमें पता है कि सर अगर ये विंग है तो सर यहाँ पे अगर ये ऊपर वाला पोर्शन है नीचे वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे जो आपकी विंड की वेलोसिटी है वो गिवन है, दैट इज 120, और सर यहाँ पे जो विंड की वेलोसिटी दैट इज अगेन गिवन, दैट इज 90। ठीक है, तो इन दोनों ही केसेस में हमें वेलोसिटी गिवन है और हमें P1 यहाँ पे लेट सपोज, और ये जो P2 है जो है ये यहाँ पे, या फिर उल्टा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे V2 है तो यहाँ पे P2 कर दो, यहाँ पे P1 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक तो इस पॉइंट पे जो है बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर दो, यहाँ पे अप्लाई कर दो, और हमें पता है कि सर हॉरिजॉन्टली हमें सेम लेना है, सो दैट मीन्स वो
जी वाला बेसिकली ग्रेविटेशन फोर्स वाला फैक्टर नहीं आएगा यहाँ पे यूज। तो ये हो गया 1/P1 प्लस में हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस में हाफ रो V2 स्क्वायर। सर हमें क्या हम फाइंड कर ले कि जिससे हमें फोर्स मिल जाए? सर फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू एरिया। इसका मतलब सर अगर मैं प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 फाइंड कर लूं और एरिया का मल्टीप्लाई कर दूं देन यू विल गेट द आंसर। है ना? सही कर रहा हूँ क्या बच्चों? यस सर। ठीक है, तो सोच के देखो सर, मैंने P2 को इस तरफ कर लिया तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू रो इंटू V2 माइनस V1 का V2 स्क्वायर माइनस में V1 स्क्वायर। सर 1/2 इंटू रो की वैल्यू गिवन है क्या? बिल्कुल गिवन है सर, ये रहा। टेक एयर डेंसिटी दैट इज 1.3। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एयर डेंसिटी ले ली, यहाँ पे 1.3 लिया है, यहाँ पे इन्होंने 13 लिया। एनीवे चलो 1.3 कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। सर V2 और V1 की वैल्यू तो हमें गिवन ही है सर। V2 की वैल्यू है 120 और ये 90। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा इजीली सॉल्व करने के लिए इसको लिख सकता हूँ V2 माइनस V1 और ये लिख सकता हूँ V2 प्लस V1। तो सर ये हो गया 120 माइनस 90, ये हो गया 30 और 120 प्लस 90 ये कितना हो गया? 105। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी प्रेशर डिफरेंस हमने आया फाइंड करा और फिर वो आया हमारा अराउंड 41 इंटू 10⁻³ पास्कल। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोग इजीली कर लोगे। तो सर ये तो प्रेशर डिफरेंस आ गया। अब सर हमें एरिया फाइंड करना है कि भाई वो जो विंग है उसका एरिया कितना है। सोच के देखो, उन्होंने ही बोला है कि सर विंग का लेंथ जो है वो 10 मीटर है और जो विड्थ है वो 2 मीटर है। तो सर इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? सोच के देखो कितना हो जाएगा बच्चों? क्या वो 10 इंटू 2 हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, यस और नो? यस सर। है ना? तो आपका एरिया हो गया 10 इंटू 2। तो P1 माइनस P2 वी हैव ऑलरेडी फाइंड। ए की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड कर ली, मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट द लिफ्ट फोर्स। ये कितना लिफ्ट फोर्स उसमें लगा? बोलो, क्लियर है क्या हमें बच्चों? यस। चलो कूल। ठीक है, so this is how we can actually solve lots of numericals from using बर्नौली थ्योरम। ठीक है, जो अभी अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसीलिए इसको कहा जाता है। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन है। एक काम करो, इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, दिस वुड बी योर होमवर्क। इसको आराम से घर पे ट्राई करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी घर पे ट्राई करो, आप सारे बर्नौली के हैं। एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी वेंचुरीमीटर। ठीक है, वेंचुरीमीटर से हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप 2 न्यूमेरिकल घर पे होमवर्क है एंड यू विल सॉल्व दिस 2 न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ऐसा हो तो इनके जो आंसर्स वगैरह है वो अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन वगैरह में लिख दो तो मुझे भी आइडिया आ जाएगा कि हाँ आप लोगों ने करा है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। चलो Yes. ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय Bye सर। sir.